बड़ा पुरकैफ मंजर है, नजारे दाद देते हैं। बड़ा पुरकैफ मंजर है, नजारे दाद देते हैं। फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। हाज़रीन इकराम, आज ये खूबसूरत पुरसरत मौका, आज हज़रत अजीज शख्सियत इज्जत माब आरिफ नसीम खान साहब की यौम विलादत के मौके पर आज हैदर शेख साहब ने ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। यकीन जानिए, इस महफिल के इनेकाद करने का खास उसकी वजह यह है कि यहाँ से आज आरिफ नसीम साहब के जन्मदिन के मौके पर, उनकी यौम विलादत पर एक मोहब्बतों भरा पैगाम आज शहर मुंबई के हवाले से पूरी महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र के हवाले से हिंदुस्तान के गोशे गोशे तक पहुंचना चाहिए। चाहता ये हूँ सबसे कबल आप इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब शेख हैदर अली शेख साहब के लिए पुरजोर तालियां पूरे डाइस की तरफ से और पब्लिक की तरफ से बजाएं ताकि मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जा सके। हाज़रीन, वक्त काफी हो चुका है। हमारी फहरिस्त में एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान के कोने कोने तशरीफ लाए वो शोरा कराम की फहरिस्त है, तो एक के बाद एक अपना कलाम आप तक पहुंचाएंगे। और हैदर साहब के साथ साथ हम तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज की इस महफिल के दूल्हा यानी जनाब आरिफ नसीम खान साहब का कुछ ही लम्हों बाद उनकी तशरीफ आवरी होगी और हम उनका दिल की गहराई से खैर मकदम करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए बिना किसी तमीज़ ताखीर के, चाहता ये हूँ हमारे आज से कन्वीनर हैदर शेख साहब के हुक्म की तामील करते हुए मुशायरे का आगाज किया जाए। आइए शुरू करते हैं उस रब्बे ज़िलज़लाल के नाम से जिसके लफ्ज़ कुन कहकर दो आलम को सजाया संवारा, फिर उसे तरह तरह की से माला माल कर दिया, जो फकत शम्स और कमर की गर्दिश पर ही नहीं बल्कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी के कदमों के निशानात पर भी अपनी नजर रखता है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो लफ्जों में असर भी देना। ये उस दयार की हाजिरी के लिए चलते हैं जहां सिर्फ कदमों के चलने की आवाज ही नहीं बल्कि बेतरतीब धड़कते हुए दिलों की सदा भी बेअदबी मालूम हुआ करती है। मैं इस शेर के साथ उन्हें नाते पाक के लिए दावत देना चाहता हूं कि मेरी किस्मत का हर पन्ना निराला होता रहता है, मेरी किस्मत का हर पन्ना निराला होता रहता है, मोहम्मद लिखता रहता हूँ उजाला होता रहता है। एक बार फिर आपके गोश गुजार ये बात करा दूं कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे कवि सम्मेलन के कन्वीनर जनाब हैदर अली शेख साहब ने हज़रत अजीज शख्सियत साबिक वजीर काबीना आरिफ नसीम खान साहब की यौम विलादत के मौके पर ये खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया है। यकीन जानिए, ये कौमी यकजहती के नाम पर खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया शोरा कराम का। मैं उन दिल की गहराई से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कुछ ही देर बाद हमारे हज़रत अजीज शख्सियत आरिफ साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, फिर हम आप उनकी यौम विलादत का आज यकीन जानिए हिंदुस्तान के गोशे गोशे से वो खूबसूरत शोरा कराम का गुलदस्ता तैयार किया है जनाब हैदर अली शेख साहब ने, जिसमें बिलखुसूस एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब और दीगर शोरा कराम हमारे इमरान वफा साहब, सुनील साहब और दीगर शोरा कराम के साथ साथ मैं सारी शोरा कराम का एक के बाद एक आप तक नाम पहुंचाऊंगा। लेकिन चाहता ये हूँ इस वक्त जो ताखीर हो चुकी है कि मुशायरे का आगाज यहाँ से किया जाए। खूबसूरत नाते पाक से यासिर आजमी साहब ने मुशायरे का आगाज किया। यकीन जानिए खुदावंदे कुद्दूस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इस जमीन पर रहमतल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं बल्कि रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजी थी। वो चरिंद के लिए भी रहमत थे, परिंद के लिए भी रहमत थे, हिंदू के लिए भी रहमत थे, मुस्लिम के लिए रहमत थे। जनाब महेंद्र सिंह अश्क ने कहा था, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। नाम सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई।
नाम सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई, मौजज़ा है कि करिश्मा या कुदरत कोई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। चाहता ये हूँ एक बार पुरजोर तालियां इस मुशायरे के लिए आप लोग बजा दें, ताकि आज से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए और गजल के पहले शायर को आप तक पेश किया जाए। ये खूबसूरत आपके ये सब आरिफ नसीम साहब की मोहब्बत में ये जो चेहरे मुस्कुराते बैठे हुए हैं, ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, एक के बाद एक वो शोरा इकराम को सुनेंगी और आज का मुशायरा एक खूबसूरत मुशायरा होना चाहता है। आइए यहाँ से मुशायरे का आगाज किया जाए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये रिश्ते उम्र भर यूं ही रहे कायम, ये रिश्ता टूटते ही सारा भारत टूट जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि भारत को जोड़ने का काम किया जाए। आरिफ नसीम साहब ने भी अपनी जिंदगी में यही काम किया है और यही पैगाम इस मंच से देना चाहते हैं। कौम का जो कत्लेआम कर बैठे दोस्तों, आज के कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच से यकीन जानिए मोहब्बत के पैगाम दिए जाएंगे, मोहब्बतों की बात की जाएगी, क्योंकि हम जनाब नसीम साहब को, नसीम खान साहब को एक सियासी रहनुमा ही नहीं मानते, बल्कि हमारे माशरे का, हमारे कौम का वो हमदर्द है, जिसके लिए उसकी मोहब्बत में जनाब आज ये खूबसूरत मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ सजाया गया है। शेख साहब ने आज यकीन जानो अख्तर इलाहाबादी साहब, यासिर आजमी साहब, तमाम वो खूबसूरत शोरा इकराम का गुलदस्ता यहाँ पर सजा हुआ है। और जिस खामोशी के साथ आपने शाद साहब को सुना, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, किसी भी मुशायरे कवि सम्मेलन में दो तराजू की तरह होता है, सामाईन इकराम और शोरा इकराम, और जो जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो पल्ला नीचे होता है। आप वजनदार लोग हैं, इस कवि सम्मेलन मुशायरे को कामयाब करने के लिए आप दिल से जुड़ जाए यहाँ से। यकीन जानो आज का ये कवि सम्मेलन, आज का ये मुशायरा जनाबे आरिफ नसीम खान साहब की यौम विलादत के मौके पर जो इनाकात किया गया है, आज एक खूबसूरत मुशायरा अपनी कामयाबी की तमाम तर मंजिलों को तय करता हुआ एक तारीख रकम करेगा। आई से दिल मिला, दिल शायराना हो गया। इमरान वफा साहब बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे, उन्होंने दिल की बात की, दिल्ली का जिक्र नहीं किया। शायरी दोस्तों एक उस जज्बे का नाम है जहाँ दिल से लेकर दिल्ली तक का जिक्र होता है। आपकी रूह तक दस्तक देने का हुनर जानता है शायर। और जिस वक्त इमरान मोहब्बतों का जिक्र कर रहे थे, मिसकाल का जिक्र कर रहे थे, यकीन जानिए अपनी उम्र के साथ वही सच्ची शायरी कर रहे थे। आजकल शायरी में नए नए डिक्शन पैदा हो गए। शायर कहता है कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है। फूल लेके आई है, हार लेके आई है, प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है। मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ, वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ, वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। शायद यूं भी कहता कि उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं, उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं, रात के 3 बजे दिल से निकाला मुझको। शायरी में नए नए जज्बात, नए नए तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। तालियों ने राजेश साहब को प्रोफेसर तालियों के दरमियान रुखसत कीजिए, उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। और आप जब गजल पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था बड़े गौर से कि 20 का हिस्सा जो कुछ नौजवान वहां बैठे हैं, जब गजल का खूबसूरत शेर आता था, यहाँ से वो पजीराई होती थी, वहां से हाथ उठते थे, और जब गजल का कोई नाजुक शेर आता था तो शरीफ साहब उस शेर को अपने मन में दोहरा रहे थे, उन्हें पजीराई कर रहे थे, उस शेर को नवाज रहे थे। गजल वो नाजुक सिंफ सुखान है, इसी तरह सुनी जाती है गजल, जिस तरह से आपने जिस संजीदगी के साथ राजेश उन्नावी साहब की गजल समाप्त की। उन्होंने यहाँ से एक गजल का मिसरा था उनको कि इश्क के हवाले से हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन राजेश मिया इश्क वो चीज है कि टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। गजल का वो खूबसूरत माहौल यहाँ के राजेश साहब ने यहाँ से बनाया है। और उन्होंने माँ के हवाले से अशार पढ़े कि माँ के पैर दबाया करता हूँ। यकीन जानिए
उस खालिक कायनात की वो सबसे खूबसूरत तख्लीक माँ है, जिसके हवाले से अगर पूरी जिंदगी लिखा जाए तो उसकी तौसीफ और नसीब मुकम्मल नहीं हो सकती। जनाब मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ के हवाले से हजारों शेर आए, लेकिन एक शेर यूं ही गुजरता है कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। तो उसको माँ के हवाले से भी उन्होंने बेहतरीन अशार पढ़े। लेकिन